वेलकम बैक ट्रैवलर्स। और आज हम एक स्पेशल वीडियो के साथ, जो टॉपिक है हमारा वो है साउथ ईस्ट एशिया, ट्रैवलिंग इन साउथ ईस्ट एशिया। और एक नई सीरीज़ है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो एक ट्रैवल का हब स्पॉट है साउथ ईस्ट एशिया, जिसके अंदर थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, कैम्बोडिया, लाओस, ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया। बहुत ही खूबसूरत रीजन है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल रीजन। और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम दो ऐसे पॉपुलर कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। दे आर नॉट जस्ट फेमस इन दिस पर्टिकुलर रीजन बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जितने भी ट्रैवलर्स हैं, बैकपैकर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जो डिजिटल नोमैड्स हैं, इवन द फ्रीलांसर्स, द पीपल हु वर्क रिमोटली, या फिर लग्जरी ट्रैवल स्टाइल है या फैमिलीज ट्रैवल, जो भी है आपका ट्रैवल स्टाइल है, तो बहुत सारे लोगों की चॉइस होती है कि जो फेमस, जो मोस्ट पॉपुलर जो वेकेशंस और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो आप सबको पता है कि थाईलैंड को माना जाता है। थाईलैंड इसी वजह से फेमस है बहुत। और दूसरा क्वेश्चन हमें ये होता है कि लोग को ये पूछते हैं कि थाईलैंड का ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर आप थाईलैंड नहीं जाना चाह रहे हैं, थाईलैंड से आप बोर हो चुके हैं, तो उसका और कौन से ऐसी कंट्रीज हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड। बट इनफैक्ट मैं यही कहूँगा कि अगर आपको थाईलैंड और वियतनाम से एक कंट्री चूज करना हो, जो कि हम अभी जो दूसरा कंट्री है वो वियतनाम है, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि वियतनाम इज़ माय पर्सनल फेवरेट। आप इससे मेरी डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ आई हैव टू चूज वन कंट्री ओवर थाईलैंड, वियतनाम, मैं वियतनाम चूज करूँगा, मेरी पर्सनल चॉइस है। बट इट्स ऑल अप टू यू। आप जो आपका एक ट्रैवल स्टाइल है, जो आपका एक टेस्ट है, आप उसके अकॉर्डिंगली ये अपना एक ट्रैवल डेस्टिनेशन चूज कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ट्रैवलिंग टू थाईलैंड और वियतनाम वर्सेस थाईलैंड। हम उनको कंपैरिजन करने जा रहे हैं और कौन सा ऐसा कंट्री है जिसको आपको विजिट करना चाहिए, थाईलैंड या वियतनाम। हम इस वीडियो के अंदर दोनों कंट्रीज के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, और जो हमारे पास सबसे पहले जो है सेक्शन, उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रैवल कॉस्ट एंड बजट है। तो थाईलैंड इज अफोर्डेबल, थाईलैंड इज वेरी अफोर्डेबल कंट्री, ऑल्दो वियतनाम भी बहुत अफोर्डेबल है, बट थाईलैंड इज गेटिंग लिटिल प्राइसियर ओवर द ईयर्स। अभी रिसेंटली इस साल भी 2025 के अंदर भी प्राइसेस आर गेटिंग स्लाइटली हायर कंपेयर टू द इफ यू गो बैक 4 to 5 years बैक, तो जो होटल्स हैं, अकोमोडेशन है, थोड़ी सी वो प्राइसेस जो है ना वो राइज की हैं, स्पेशली इन टूरिस्ट लाइक हब्स लाइक बैंकॉक, फुकेट, चांग मई, पताया। तो ऐसे सिटीज़ के अंदर अकोमोडेशन जब थोड़ी सी कॉस्टली होती है, एंड यू हैव, आपको जो एक्सपेक्टेड जो आप पर डे आपकी कॉस्ट होती है वो $30 to $50 होती है पर डे। अगर आप इन मेजर सिटीज़ के अंदर आप स्टे कर रहे हैं, जिसमें आपके फूड है, ट्रांसपोर्टेशन है, सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं। And it is, you can expect a much higher price in islands, जो फीफी है, कराबी है, ऐसे आइलैंड्स पे हैं, जो बीचेस हैं, यहाँ पे विलास हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा हो सकती है। इट कैन बी अप टू $100 पर डे। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रैवल स्टाइल। एट द सेम टाइम वियतनाम ऑन द अदर हैंड इज वन ऑफ द चीपेस्ट डेस्टिनेशन इन एशिया। मैं तो ये कहूँगा कि वियतनाम इज द मोस्ट चीपेस्ट एंड अफोर्डेबल कंट्री इन द वर्ल्ड, इन द एंटायर वर्ल्ड। You can live in a Vietnam from $20 to $30 पर डे। इजीली आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं एक दिन के लिए, जिसमें आपका होटल अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, फूड है। फूड इज़ वेरी, वियतनामी कुजीन इज़ वेरी फेमस और बहुत चीप और अफोर्डेबल है। तो जो वियतनाम के अंदर आपका पर डे का कॉस्ट है वो आ सकती है $20 to $30 पर डे। फूड, ट्रांसपोर्ट एंड होटल्स आर मोर बजट फ्रेंडली कंपेयर टू थाईलैंड। तो इस कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर और जो ट्रैवल कॉस्ट है उसमें क्लियरली जो वियतनाम है वो विनर है। बट अगेन डिपेंड्स ऑन योर ट्रैवल स्टाइल और जो आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी चॉइसेस हैं। ओके, जो नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें हम फूड एंड कुजीन की बात करेंगे। और जो थाईलैंड है, आपको पता है थाई फूड बहुत फेमस है, जिसके अंदर टॉम यम, फोम, बानमी स्ट्रीट फूड वेंडर जो वियतनाम के अंदर है, जो लोकल फूड है वो बहुत फेमस है। तो थाईलैंड फेमस फॉर बोल्ड फ्लेवर, स्पाइसी, सोर, स्वीट, मतलब आपको स्वीट से लेके स्ट्रीट फूड, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। और जो फेमस थाई फूड है वो आपको हर जगह आपको मिल जाएगी, जो लेजेंडरी थाई फूड है। इसी तरह वियतनाम के अंदर जो सबसे
उनकी जो फेमस लोकल फूड है वो फो है, बान मी है, बुनशा और ऑल वहाँ पे लाइक सूप भी आपको एक तरह से मिलता है जो चाइनीज स्टाइल के अंदर कल्चर के अंदर वो आपको सारी जो फ्लेवर्स हैं कुजीन्स मिल जाती हैं। इफ़ यू लव स्पाइसी एंड क्रीमी देन थाईलैंड, इफ़ यू प्रेफर फ्रेश एंड हर्बल देन डेफिनेटली यू कैन चूज वियतनाम। सो ये कुछ फूड और वियतनामीज है और थाई फूड के बारे में ये हमारा जो दूसरा सेक्शन था। तो इसमें भी आगे ना डिपेंड करता है आप किस तरह फूड आप प्रेफर करते हैं। देन जो नंबर 3 में जो सेक्शन है उसमें हम बात करेंगे नेचर एंड बीचेस की जो लैंडस्केप्स हैं। आप सबको पता है कि थाईलैंड हैज वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड। तो अगर आप बीचेस, आइलैंड्स, ऐसी जगहों को ज़्यादा पसंद करते हैं तो डेफिनेटली मैं यहाँ के कहूँगा विदाउट इवन लुकिंग एट द कंपैरिजन टेबल मैं यही कहूँगा कि थाईलैंड जो है ना वो क्लियरली विनर है इफ इट कम्स टू बीचेस एंड आइलैंड्स एंड रिजॉर्ट्स एटसेट्रा। तो जो फेमस जो थाईलैंड के अंदर आई थिंक जो है वो है फिफी आइलैंड है, क्राबी है, फुकेट है। तो ये जो एक ट्रेडिशनल थाई स्टाइल के अंदर जो बीचेस आपको नज़र आते हैं वो यहाँ पे क्लियरली थाईलैंड विनर है। उसके अलावा को समुई है, फिफी आइलैंड है, फुकेट है, पिक्चर परफेक्ट आइलैंड है ये। आइडियल फॉर स्नोर्किंग, ड्राइविंग और जस्ट रिलैक्सिंग विद ए कोकोनट इन अ हैंड। आप जो पाम ट्रीज होते हैं उनके नीचे आप कोकोनट लेके आप बैठ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं आइलैंड्स को। बट ऑन दी अदर हैंड वियतनाम बेसिकली कोस्ट लाइन इज सो ब्यूटीफुल। लाइक जो उनके सिटीज हैं कोस्टल सिटीज है, दानांग है, ना ट्रांग है और फूकॉक है जो साउथ वियतनाम के अंदर है, जो जहाँ पे हो ची मिन सिटी भी है। और तो वहाँ पे ये इनकी सिटीज बहुत बहुत अमेजिंग है। उनके बीचेस भी बहुत नीट एंड क्लीन है। वहाँ पे अकोमोडेशन ऐसे लगता है दानांग उनका एक ऐसा सिटी जो आपको लगेगा कि ये साउथ एशिया का मियामी है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल सिटी और वो सिटी इट इज नोन फॉर कम्युनिटी लाइक डिजिटल नोमैड्स, फ्रीलांसर्स और द पीपल हु वर्क ऑनलाइन एंड रिमोट वर्कर्स के लिए जाना जाता है वियतनाम। सो अगर आप कुछ ऐसा टेस्ट चाहते हैं तो वियतनाम विल बी अ बेटर ऑप्शन। अगर आप एक कम्युनिटी के साथ घुलना मिलना चाहते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड थाईलैंड के अगर आप बिल्कुल आप फ्रेश मूड के अंदर रिलैक्स करना चाहते हो तो थाईलैंड विल बी क्लियरली विनर हियर। ओके, सो थाईलैंड विन्स फॉर ट्रॉपिकल बीचेस बट वियतनाम विन्स फॉर लैंडस्केप। वियतनाम के अंदर लैंडस्केप डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू थाईलैंड। तो अगर आपको ट्रॉपिक्स रीजन ज़्यादा पसंद है तो डेफिनेटली थाईलैंड विल बी द फर्स्ट पिक एंड देन वियतनाम विल बी द सेकंड वन। नो डाउट वियतनाम हैज़ इट्स मैजेस्टिक लैंडस्केप। अगर आपने नॉर्थन वियतनाम को एक्सप्लोर किया तो उस पर हम वीडियोज़ आएंगी नेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर आपकी अगेन पर्सनल चॉइस है कि आप कौन सा कंट्री आप प्रेफर कर रहे हैं इस पे या कौन सा लोकेशन या आप कौन सा आप एनवायरनमेंट चाहते हैं अपने ट्रैवल स्टाइल के लिए। नेक्स्ट जो है कल्चर एंड पीपल। आई थिंक साउथ ऐसे थाईलैंड और वियतनाम के जो कल्चर है थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी है और पीपल आर वेरी फ्रेंडली। वियतनामी पीपल बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत फ्रेंडली लोग हैं, हर वक्त आपको स्माइल करते नजर आएंगे। सो थाईलैंड इज नोन फॉर लैंड ऑफ स्माइल्स। थाईलैंड को तो लैंड ऑफ स्माइल्स कहा जाता है। तो आपको जितने भी लोग ट्रैवलर्स हैं वहाँ पे जाते हैं उनको पता होगा कि कितने फ्रेंडली लोग हैं वहाँ पे। दे आर वेरी वेलकमिंग एंड डीपली स्पिरिचुअल पीपल। बुद्धिज्म इज सेंट्रल एंड टेम्पल्स आर स्पेक्टेकुलर। बुद्धिज्म वहाँ पे एक जो उनका रिलीजन है वहाँ पे आपको पगोडाज, टेम्पल्स, ओल्ड टेम्पल्स है आपको बैंकॉक में और फुकेट पताया में ये आपको हर जगह वहाँ पे ये नजर आएंगे। इवन साउथ टू नॉर्थ आप चले जाएं थाईलैंड के तो आपको ये सारी चीज़ें आपको कल्चर नजर आएगा थाईलैंड का। और अगर हम वियतनाम की बात करें कल्चर में क्लियरली जो है ना मैं आपको कहूँगा नो डाउट कि थाईलैंड इज हैज रिच कल्चर एंड हिस्ट्री बट वियतनाम हेयर इज माई पर्सनल फेवरेट क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है थाईलैंड वियतनाम की। वियतनाम वॉर कल्चर जो इनका था जो इनकी एक इंडिपेंडेंस की मूवमेंट थी, फ्रेंच कॉलोनियल, जापानीज कॉलोनियल आर्किटेक्चर जो इनका हनोई सिटी है, हो ची मिन है, वहाँ पे अभी भी फ्रेंच आर्किटेक्चर के जो इनकी जो बिल्डिंग्स है वो अभी तक वहाँ पे और बहुत खूबसूरत हैं। पूरे वियतनाम के अंदर आपको एक कल्चर देखने को मिलेगा। इनकी जो एक फेमस हैट है, कॉनिकल हैट जिसको कहा जाता है, वो जो राउंड शेप में है वो बहुत मुझे पसंद है और मतलब आपको पूरा एक कल्चरल डाइवर्सिटी आपको नजर आएगी। वियतनामीज पीपल सबसे
मैं कहूँगा इवन थाईलैंड से भी ज़्यादा फ्रेंडली लोग हैं, क्योंकि मैंने बहुत से इस कंट्री पे मैंने रिसर्च की है, मैंने लोगों के बारे में पढ़ा है, इसकी हिस्ट्री के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है। वियतनाम कल्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स, शेयर्ड बाय चाइनीज, फ्रेंच एंड लोकल ट्रेडिशंस। चाइनीज इन्फ्लुएंस भी है, आपको पता है कि ये आरएसएस एक आइडियोलॉजी थी जो थी इनकी, सॉरी आरएस कह रहा हूँ, जो कम्युनिस्ट जो कम्युनिटी थी इनकी, पूरा बैकग्राउंड जो हिस्ट्री थी, तो चाइनीज कल्चर से भी मिलते हैं, और फिर फ्रेंच और इवन के जापानीज का भी मैं कहूँगा। इनका एक सिटी है सेंट्रल वियतनाम के अंदर, उसका नाम है होयान। वो होयान और ह्यू सिटी, वहाँ पे आपको जापानीज कल्चर, चाइनीज, ये फ्रेंच, ये सब आपको मिक्स देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत सिटी है वो। ओके जी, सो थाईलैंड इज मोर tourist friendly from the start. Vietnamese feels more authentic and raw, perfect for deeper culture explorations. So ये bottom line है इस सेक्शन की। तो डेफिनेटली मेरे लिए तो यहाँ पे अगेन वियतनाम मैं कहूँगा थोड़ा सा मैं थोड़ा सा वियतनाम की तरफ बाइस्ड हूँ, बट नो डाउट कि थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल्स कहा जाता है। इट्स फुल ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। सेक्शन 5 है सिटीज एंड लाइफस्टाइल। अगेन इसमें तो कोई मेरे ख्याल में कंपैरिजन, या स्टिल देयर इज कंपैरिजन। बैंकॉक का कोई मैं कहूँगा कि उसका कोई इससे बेहतर कोई जेन में नाम आ ही नहीं सकता अगर आप नाइट लाइफ की बात करें, सिटीज लाइफ की बात करें। सो बैंकॉक इज मोर क्योटिक, फन एंड मॉडर्न। आपको रूफ टॉप्स, बार्स, स्ट्रीट कल्चर, आपको नाइट लाइफ पूरा एक आपको एक फील और वाइब बैंकॉक से आएगी, एक मॉडर्न भी और एक जो कल्चरल भी और एक मॉडेस्टी आपको वहाँ पे नजर आती है बैंकॉक के अंदर। और वहाँ पे आपको इसके अलावा जो उनका हब है सिटीज़ के अंदर आप जाते हैं, आपको मॉल्स, शॉपिंग मॉल बहुत फेमस है बैंकॉक के अंदर। चियांग माई इज ए कामर फुल ऑफ टेम्पल्स एंड डिजिटल नोमैड्स। जैसे मैंने आपको दानांग का सिटी का बताया था कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वियतनाम के अंदर डिजिटल नोमैड जो सिटी के अंदर आते हैं, तो थाईलैंड के अंदर बैंकॉक और चियांग माई, ये दो सिटीज़ हैं जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रीलांसर्स, डिजिटल नोमैड्स, वो वहाँ पे उनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो ये कुछ फेमस सिटीज़ हैं इनके। इसके अलावा जो वियतनाम है अदर एंड हनोई ऑफर ट्रेडिशनल चार्म। हनोई जो सिटी है वो बहुत कल्चरल और ट्रेडिशनल उनका सिटी है। आपको वहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स, सेलिंग फ्लावर्स, वियतनामीज कुजीन, लोकल फूड्स, आपको इट्स फुल ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। मैं तो मतलब बहुत ही आई एम बिग फैन ऑफ वियतनाम। उनका जो कल्चर है, स्पेशली उनका जो फूड कल्चर है वहाँ पे, जिस तरह लोग स्ट्रीट्स पे बैठ के खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं कॉफ़ी, और कॉफ़ी कल्चर बहुत ज़्यादा वहाँ पे वियतनाम के अंदर है। तेरा कॉफ़ी लविंग नेशन, मैं तो ये कहूँगा। और हनोई है वहाँ पे, उनका होचिमिन सिटी है, होयान मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दानांग है, नॉर्थ ट्रांग है, और सापा है नॉर्थन वियतनाम में अगर आप चले जाएँ तो वो बहुत खूबसूरत है, नॉर्थ आपको पता है। इसके अलावा होचिमिन सिटी है, इट्स लाइक मोर एनर्जेटिक सिटी और ग्रोइंग रैपिडली, इकोनॉमिक हब भी कहा जाता है होचिमिन सिटी को। सो इस सेक्शन की जो हाइलाइट्स हैं, थाईलैंड विन फॉर मॉडर्न कन्वीनियंस एंड नाइट लाइफ, बट वियतनाम विन्स फॉर ऑथेंटिक अर्बन एक्सपीरियंस। अगेन इट डिपेंड्स कि आपका क्या आप पसंद करते हैं। अगेन नाइट लाइफ के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि थाईलैंड टेक्स द क्राउन। थाईलैंड जो बैंकॉक है वो एक किंग ऑफ सिटी आप कह लें नाइट लाइफ को लेके, और अब सबको पता है। आई थिंक ये मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि थाईलैंड में नाइट लाइफ कैसी है, और स्पेशली बैंकॉक जैसे सिटी के अंदर। तो इट्स कॉमन सेंस है। बैंकॉक बताया, ये कुछ आइलैंड्स हैं बहुत ज़्यादा ये रिच लाइफस्टाइल आपको ऑफर करते हैं। वियतनाम नाइट लाइफ इज स्टिल ग्रोइंग। हनोईज बियर कॉर्नर एंड साइगोन रूफटॉप जो आपने फेमस, अगर आपने सुना हुआ है, साइगोन बेसिकली होचिमिन सिटी है वियतनाम का, उसका पुराना नाम साइगोन है। तो वहाँ पे आपको नाइट लाइफ कल्चर देखने को डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद जो सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट एंड ईज ऑफ ट्रैवल है, दोनों कंट्रीज में मैं कहूँगा कि वियतनाम इज स्टिल इवॉल्विंग, ग्रोइंग, बट थाईलैंड जो है ना ऑलरेडी काफ़ी वेल स्टैब्लिश्ड है। आपको वहाँ पे एक टूरिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा मिल जाता है। इंग्लिश स्पीकिंग लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं थाईलैंड के अंदर, कंपेयर टू वियतनाम आपको ज़्यादा मिलेंगे। पर नो डाउट कि जो अभी रिसेंटली जो वियतनाम की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बहुत बूम मिला है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर भी और ज़्यादा बेहतर हो रहा है, और थोड़े बहुत लैंग्वेज बैरियर होते हैं आपको पता है ऐसे कंट्रीज के अंदर। तो ट्रांसपोर्ट इज चीपर बट कैन बी स्लोअर एंड लेस ऑर्गेनाइज्ड इन वियतनाम। बट थाईलैंड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छी है, और वियतनाम के अंदर स्टिल इवॉल्विंग, बट कंपेयर टू थाईलैंड इट्स चीपर। सो यहाँ पे भी आप डिपेंड करता है कि आपका क्या ट्रैवल स्टाइल है। थाईलैंड विन्स फॉर ईज ऑफ ट्रैवल,
एंड वियतनाम मीन्स फॉर ऑथेंटिक एडवेंचर। अगेन हर सेक्शन के अंदर आप देख लें कि वियतनाम का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड रॉ टाइप ऑफ एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। इसलिए मुझे जो है ना वो इसके जो लैंडस्केप है, नेचर है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कंपेयर टू थाईलैंड। ऑल्दो कि मैं बीच लवर हूँ, तो बीचेस में कोई कंपैरिजन नहीं है थाईलैंड का यहाँ पे। सो फाइनली you can choose Thailand if you want beaches, parties and smooth tourism. If you are a first time traveler in Asia, you can choose Thailand. You want comfort and convenience, choose Thailand. Okay, but on the other hand, choose Vietnam if you crave raw adventure and authenticity. If you are traveling on a tighter budget, अगर आपका इतना ज़्यादा बजट नहीं है, लो बजट है, बजट ट्रैवलर है, तो यू कैन चूज, आप इवन थाईलैंड भी चूज करते हैं। थाईलैंड इज नॉट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट वियतनाम इज़ वे मोर चीपर देन थाईलैंड। तो आप वियतनाम को चूज कर सकते हैं अगर आप एक ट्रैवल बजट कर रहे हैं। अगर आपको नेचर, माउंटेन्स, लैंडस्केप्स, कोस्टल सिटीज, कोस्टल एरियाज पसंद है तो देन डेफिनेटली चूज वियतनाम। सो हाईलाइट्स बेसिकली क्या थी? फॉर लग्जरी एंड फन आप चूज कर सकते हैं थाईलैंड। फॉर कल्चर, हिस्ट्री एंड एक्सप्लोरेशन वियतनाम वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। दिस इज द बॉटम लाइन। और दोनों कंट्रीज बहुत अफोर्डेबल हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप बजट ट्रैवलर है या आपने एक ट्रैवल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और साउथ ईस्ट एशियन ऐसे कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं कि आपको थाईलैंड चूज करना चाहिए, वियतनाम चूज करना चाहिए, दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताई, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। माई पर्सनल फेवरेट वाज वियतनाम, बट आई वुड लव टू सी द बीचेस, एक्सप्लोर द बीचेस ऑफ थाईलैंड, नाइट लाइफ, बैंकॉक, पताया, चियांग माई, एवरीवन इज देयर। इफ यू आर डिजिटल नोमैड्स, ट्रैवलर्स, तो Thailand will be the better option, but no doubt Vietnamese cities are also evolving at the same time. But don't forget to like this video और सब्सक्राइब चैनल, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी चैनल पे हम आने वाले टाइम में एक अनाउंसमेंट भी करने जा रहे हैं। हम अपने एक ट्रैवल ऐप भी लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आने वाली वीडियोस में आपको उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद अस एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो।